नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, एक और नौकरी आईटीआई वाले बच्चों के लिए आप लोगों को दिख गई होगी। जो हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसमें आई है कुरुक्षेत्र का। ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। वैकेंसी का काउंट बहुत ज़्यादा नहीं है। इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद एक चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूज़ करेगी, क्योंकि इसमें आप लोगों की ट्रेड प्रॉपरली मेंशन नहीं की गई है। तो इन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ ब्रांच दे रखी है, जैसे मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर वाली ब्रांच हो गया, या इंजीनियरिंग कैटेगरी की ब्रांच हो गया। इसमें से आप लोगों को देखना पड़ेगा कि उस ब्रांच के अंदर आप लोगों की ट्रेड आती है या नहीं आती, तब आप इसका फॉर्म जो है फिल कर पाएंगे। जैसे फिटर, टनर, मशीनिस्ट वाले बच्चे, ये जो है मैकेनिकल ट्रेड में आ जाते हैं, तो इनको तो है यहाँ पर सीधा पता चल जाता है। बाकी वाले बच्चों को अपनी ब्रांच देखनी है और अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है। एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ बतानी है, इसका जो फॉर्म है वो दो तरीके से फिल होगा। ऑफलाइन भी आपको भेजना है और ऑनलाइन भी आपको फिल करना पड़ेगा। पैसा इसका जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये आपको देना है। बाकी जो SC ST हैं उनके लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा। तो अगर आप इच्छुक हैं इस स्टेट में जाके नौकरी करने के लिए, इस एरिया में जाके नौकरी करने के लिए, तो आप लोग जो है इसका फॉर्म फिल करें। परमानेंट वैकेंसी है, कोई ऐसा नहीं कि आप लोगों को जो है यहाँ पर टेम्प्रेरी बेसिस पे हायर किया जाएगा। सबसे पहले ये बिल्कुल वैकेंसी ऑथेंटिक है, कोई ऐसा नहीं कि फेक नोटिस आपको दिया जा रहा है। ये इसका ऑनलाइन फॉर्म है। इसका फॉर्म भरने के लिए मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं। रही बात ऑफलाइन फॉर्म की, तो ऑफलाइन फॉर्म आप लोगों को डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट में ही लगा हुआ दिख जाएगा। वो आप लोगों को इस एड्रेस पे भेजना पड़ेगा, ये जो इनका एड्रेस है। तो ये जो है मैंने अभी तक आपको प्रोसेस बताया, आई होप कि समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब बात करते हैं इसकी। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है। काउंट आप देखते रहना, सैलरी स्ट्रक्चर लेवल का आप लोग देखते रहना। जो आप लोगों का स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स की है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर है, स्टेनो जो आप लोगों का सीनियर असिस्टेंट है वो है, जूनियर असिस्टेंट है, और जो ITI वाले बच्चे हैं वो टेक्नीशियन वाली पोस्ट में आ जाएंगे। बाकी जो है अभी मैं आप लोगों को नीचे लेके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का, आप लोगों को इससे क्लियर हो जाएगा। टोटल मिला के 57 वैकेंसीज़ है, जिसे मल्टीपल जो है कैटेगरीज में इन्होंने सेग्रीगेट किया हुआ है। जूनियर इंजीनियर में अगर आपने फर्स्ट क्लास B या BTech से किया है सिविल इंजीनियरिंग में, आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने फर्स्ट क्लास डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई अब जो है कर रखा है विद एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, तो आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, इस पीरियड के अंदर आप डिपार्टमेंट को छोड़ नहीं सकते हैं। इसके बाद डिपार्टमेंट आपको परमानेंट कर देगा। वैकेंसी परमानेंट है, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर जो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, इसमें आप लोगों का फर्स्ट क्लास B BTech सेम इसमें इलेक्ट्रिकल में। और अगर आपने इसमें नहीं किया तो इसमें आ जाइए, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका चल जाएगा। लैटरल एंट्री के बारे में कुछ नहीं बोला इन्होंने, तो मे बी लैटरल एंट्री वाले बच्चे अप्लाई कर पाएँ। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपकी प्रोबेशन जो पीरियड है वो 1 साल का रहेगा। स्टूडेंट एक्टिविटी स्पोर्ट्स वाले में आप लोग देख लो, बैचलर डिग्री वाला है। उसके बाद जो आप लोगों का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट है, इसमें आप लोगों का फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री है। बाकी इसकी आप देखना। जो स्टेनोग्राफर है, इसमें 12वीं पास होना है आप लोगों को, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, और साथ में शॉर्ट हैंड का आपका 100 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी में होना चाहिए। डिज़ायरेबल ये है, कंपलसरी नहीं है। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगा नहीं है, तो बिना एक्सपीरियंस के आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। और जो सिंपल स्टेनोग्राफर है, उसमें 12वीं पास और साथ में 80 वर्ड पर मिनट आप लोगों को स्टेनोग्राफी में होने चाहिए। उसके बाद प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, जैसे आप लोगों का पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, एडवांस स्किल आपके पास होने चाहिए। एज 27 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। 1 साल का प्रोबेशन पीरियड। सीनियर असिस्टेंट में आप लोगों की वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं 6 है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं 12वीं पास मांगा है। टाइपिंग आप लोगों के लिए मांग रखी है, ये डिज़ायरेबल है, इसके बिना भी अप्लाई कर पाएंगे। 33 साल मैक्सिमम एज है। जूनियर असिस्टेंट में आप लोगों की 12वीं पास, 35 वर्ड पर मिनट आप लोगों की प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट पे। और बाकी ये डिज़ायरेबल है, ये कंपलसरी नहीं है, इसके बिना भी अप्लाई कर पाओगे। अब बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट क्लास या फिर इक्विवेलेंट ग्रेड B या BTech में होने चाहिए। और साथ में जो है आप लोगों का अगर ऊपर का क्राइटेरिया नहीं है तो नीचे वाला आप लोगों का फुलफ़िल कर देगा। बाकी आप लोगों के लिए बढ़ते हैं ITI की जो वैकेंसी है उस पर, ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन मिल सके। अब देखो, जिसकी मैं बात कर रहा था कि मल्टीपल ब्रांच दे रखी है, थोड़ी सी परेशानी होगी। तो सिविल में आप लोग जानते हैं, सिविल में जैसे ड्राफ्ट्समैन सिविल हो गया,
उसके बाद आप लोगों का जो है सिविल में और भी आ जाती है, मेसन भी आप लोगों की सिविल में आ जाती है, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ट्रेड आती है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया, वायरमैन हो गया, ये बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। मैकेनिकल में फिटर हो गया, टनर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इस तरीके की ट्रेड हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, ये बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोपा वाले बच्चे आ गए, ये अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरीके से सेग्रीगेशन किया हुआ है। थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी, बट जो है ट्रेड किसी ने प्रॉपरली मेंशन नहीं कर रखी है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को बता दिया है। लास्ट टाइम जो फॉर्म निकले थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको चीज़ें बताई है। एक चीज़ की और कमी कर रखी है इन लोगों ने, सिलेबस नहीं बता रखा है इसमें, तो सिलेबस की चिंता मत कीजिए, सिलेबस मैं आप लोगों को बता दूंगा। बाकी कुछ मैंने जो बुक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसे रेफ़र करना, वो आपकी थोड़ी सी मदद कर देगी जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने में। अगर आपने 12वीं पास किया 50% मार्क्स के साथ, साथ में 1 साल का ITI का कोर्स आप अप्लाई कर पाएंगे, जैसे कोपा वाले बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर जो 10वीं पास वाले बच्चे हैं, इन्होंने जो है 60% मार्क्स प्राप्त किए हैं और 2 साल का ITI किया है, जैसे फिटर, टनर, मशीनिस्ट हो गया, वो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ये दोनों कैटेगरी नहीं है तो आप जो है डिप्लोमा पे आ जाइए। 3 इयर्स का आप लोगों का ड्यूरेशन वाला रिलेवेंट फील्ड में डिप्लोमा चल जाएगा। वो आप लोगों का रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से आप लोगों का चलेगा। डिज़ायरेबल बैचलर डिग्री है, कंपलसरी नहीं है, बिना इसके भी अप्लाई कर पाएंगे। एज मैक्सिमम 33 साल है, 18 से स्टार्ट होगी, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन में, इसमें 21 वैकेंसी है। जैसे मैंने ऊपर आपको ट्रेड सेग्रीगेशन करके बताई है, उन ट्रेड को आप इसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों का सीनियर जो सेकेंडरी आप लोगों का होता है, यानी 12वीं पास, उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और साथ में ITI होने चाहिए 1 साल की ट्रेड का, जैसे कोपा वाले बच्चे हो गए और वेल्डर वाले बच्चे हो गए, ये तरीके के। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास 2 साल की ITI होनी चाहिए, साथ में 10वीं पास 60% मार्क्स के साथ आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फॉर साइंस केमिस्ट्री डिसिप्लिन इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर जो है सीनियर सेकेंडरी के लिए अगर आप जो 12वीं बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो केमिस्ट्री जो आप लोगों का विद साइंस केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से, तो आप अप्लाई कर पाएंगे 60% मार्क्स के साथ। ठीक है, अगर आप इसके बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, ऊपर वाले के। और एज लिमिट आप लोगों की 27 साल मैक्सिमम है। प्रोबेशन पीरियड आप लोगों को दे रखा है। उसके बाद जनरल कुछ कंडीशंस हैं, इसे आप लोग पढ़ लेना। फ़ीस की मैं बात कर रहा था, देखो UR EWS OBC के लिए 500 रुपये है, SC ST एंड PWD के लिए किसी प्रकार का पैसा नहीं है। और PWD वाले बच्चों से एक बात मैं बोलना चाहूँगा, यार आप लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, आप लोग स्क्राइब का फ़ायदा ज़रूर उठाया करो। अगर आप लोगों को स्क्राइब का बेनिफिट हो रहा है तो किसी अच्छे व्यक्ति को लेकर जाया करो अपना एग्ज़ाम करवाने के लिए। मैंने रेलवे ग्रुप डी में देखा, और भी अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बच्चे स्क्राइब को लेकर ही नहीं गए, खुद ही एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पर बैठ के। तो इन चीज़ों को देख लिया करो, आप लोगों को अगर बेनिफिट मिलता है स्क्राइब का तो उसका पूरा फ़ायदा आप लोग उठाया करो। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो इस तरीके से आप लोगों को मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म की वीडियो आप लोगों को मैं दूं तो मुझे बता देना। ये इसका जो फॉर्म है वो चालू हो गया है और क्लोजिंग डेट 28 तारीख है और लास्ट डेट जो ऑनलाइन फॉर्म की है वो आपकी 7/3 है। पहले आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, क्योंकि आपको ऑनलाइन फॉर्म साथ में डिपार्टमेंट में पहुँचाना भी पड़ेगा रिलीवेंट एड्रेस पर, जो मैंने ऊपर आपको दिखाया है। और यहाँ पर जो है एनी डिफ़िकल्टी, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, इस पर आप रेज़ कर सकते हैं। ध्यान रखना, पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करो। ऑनलाइन फिल करके जो प्रिंट निकलता है वो निकालो विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, सेल्फ अटैच करके विद रिलीवेंट फ़ोटोज़। जैसे मैंने आप लोगों को भी प्रीवियस एक BRO का फॉर्म फिल करके दिखाया था, उसी तरीके से इसको पहुंचाना है। हाँ, एक्नॉलेजमेंट इसमें नहीं लगेगा, कोई बोला नहीं है, फिर भी आप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं, बट नॉट मैंडेटरी। मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। इफ़ यू वॉन्ट, मैं फॉर्म की वीडियो भी आप लोगों को किसी एक ट्रेड को पकड़ कर, जैसे फिटर हो गया, कोपा हो गया, या मशीनिस्ट हो गया, या टनर हो गया, किसी भी एक ट्रेड को पकड़कर फॉर्म की वीडियो मैं बना दूंगा, ताकि आप लोग इसका फॉर्म भी सही तरीके से डिपार्टमेंट में पहुंचा सकें। और मैं ऑनलाइन फॉर्म भी आपके लिए लेकर आऊँगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी लेकर आऊँगा, चिंता मत कीजिए। बस आप लोग एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इस फॉर्म को लेकर बच्चों को बस यही दिक्कत थी कि ट्रेड कौन सी है, तो ट्रेड मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप लोगों को चूज़ करनी है। बाकी रही बात आप लोगों की फॉर्म पहुंचाने की, वो मैं आपको बता दूंगा। सिलेबस इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा, तो सिलेबस की भी मैं जानकारी कोलेक्ट कर रहा हूँ। लास्ट जो वैकेंसी आई थी उसके अनुसार वो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद। इस नोटिस को मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव में डाल के दे दिया है, और जो ऑफिशियल साइट है उसका लिंक भी दे दिया है, ताकि आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सको।